रूस और बेलारूस के सैनिकों का जो वॉर एक्सरसाइज है यूक्रेन सीमा पर, एक्सरसाइज में बेलारूस भी शामिल हुआ है। बेलारूस ने अपने 30,000 सैनिकों को रूस भेज दिया है यूक्रेन सीमा पर। यह एक्सरसाइज हुई जिसमें बेलारूस भी इंडल्ज हुआ है और बेलारूस ने अपने 30,000 सैनिकों को रूस भेजा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रूस और बेलारूस के सैनिकों की वॉर एक्सरसाइज की ये तस्वीरें हैं। तो रूस की कैसी जंगी तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आने लगी हैं। सैनिकों की तैनाती, हथियार भी पहुंच रहे हैं और ऊपर से ये युद्धाभ्यास। वहीं यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए दुनिया में इस वक्त दहशत फैली है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जो उनके दूतावास हैं उनके कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया है। ये देश कौन कौन से हैं और किस तरह से ये देश अभी अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उसकी तस्वीर भी आप समझ लीजिए। दरअसल क्योंकि वॉर का अलर्ट है, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा ये कुछ ऐसे देश हैं जिसमें इजराइल भी शामिल है, इराक भी है, यूएई और साथ ही नीदरलैंड, जापान, इसके साथ ही लताविया और दक्षिण कोरिया। ये वो देश हैं जो लगातार कदम उठा रहे हैं कि या तो जो उनके दूतावास हैं उनके कर्मचारियों को वापस बुला लिया जाए। अपने नागरिकों को उन्होंने कह दिया है कि आप जो है वापस अपने देश में आ जाएं और इसी की कोशिश लगातार हो रही है ताकि अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। मेजर यश, ये जो यूक्रेन की स्थिति की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी देश अभी तो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें दो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पश्चिमी देश क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम रूस के खिलाफ उठा सकते हैं। दूसरा, यूक्रेन का किस हद तक, कितना साथ ये पश्चिमी देश देंगे अगर ऐसे हालात और मजबूत होते हैं तो। देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है कि ईयू की इकोनॉमी काफी हद तक रशिया की इकोनॉमी के साथ अभी जुड़ रही है, स्पेशली जहां तक एनर्जी रिसोर्सेज की बात है, गैस की बात है, और इन सब के साथ। और ये पूरे को अगर आप एक यूरेशिया की तरफ से देखें तो यूरोप के ये फायदे में है कि वो रशिया के साथ मिलके काम करे। अमेरिका यहाँ पे एक आउटसाइड प्लेयर है, बट नाटो है तो, और उसने गारंटी दे रखी है नाटो मेंबर्स को सिक्योरिटी की, तो वो एक बात है। लेकिन मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन को कि जैसे डेवलप हो रही है सिचुएशन, यूरोपियन लीडर्स को एक साथ होकर रशिया से बात करनी चाहिए। जो मिन्स्क डायलॉग्स हुए थे यूक्रेन और रशिया के बीच बेलारूस के अंदर, उस डायलॉग की जो है स्टार्ट दोबारा करना चाहिए। उसमें काफी चीजें एग्री हुई थी और मान भी गए थे। एंड यूक्रेन के टाइज है रशिया के साथ, हिस्टोरिकल टाइज है, रशिया का पार्ट रहे इतने सालों से, रशियन लैंग्वेज बोली जाती है वहां। तो वहां पर अगर आप इस प्रकार से उनको जो है बीच में पीस रहे हैं दोनों के बीच में, तो ये बात यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें कूल डाउन, टेम्पर तभी कूल डाउन होंगे जबकि यूक्रेन एंड रशिया को बातचीत का मौका देना चाहिए। वो मिन्स्क डायलॉग्स जो है पुरानी वहीं से स्टार्ट करें आप, वहीं से स्टार्ट करें आप। एंड यूरोपियन यूनियन एंड NATO must avoid getting into another cold war। ये किसी के फायदे में नहीं है, यूक्रेन के तो बिल्कुल फायदे में नहीं किसी भी प्रकार से। बीच में देखिए रशिया ने ये भी कहा है कि उकसावे वाली कार्रवाई अमेरिका भी कर रहा है, एक तरह से उकसा रहा है वो, ये भी कह रहा है रशिया अमेरिका को खास तौर पर लेके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।